कि ना सिर्फ इसमें पॉक्सो का केस लगेगा, ना सिर्फ SC ST का केस लगेगा, इनके मैरिज को भी डिसॉल्व किया जाएगा क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट दोनों में ही लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए अपने इच्छा के अनुसार शादी करने के लिए भी। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटों के साथ छेड़छाड़ किया है जिसके लिए इनके खिलाफ फ्रॉड का, चीटिंग का और फोर्जरी का केस दर्ज करना चाहिए, जो कि पुराने IPC में 420, 467, 68, 69, 71 का सेक्शन लगा के जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है वो देना चाहिए। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो अब तक लड़की माता पिता के पास भी हो गई होती, अब तक लड़की को बचा भी लिया गया होता और लड़के को जेल के पीछे डाल देते क्योंकि उसने पूरी तरीके से पूरे समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जांच करने के बाद पता चला कि इनकी जो एज है वो 16 साल 2 महीने है और उस पर पॉक्सो बनता है। पॉक्सो के साथ साथ सेक्शन 3, 4 और 6 लगा है इनके ऊपर, जिसमें मिनिमम सजा 10 साल है। और उसके बाद जो है मैम इसमें ST, चूंकि ये मामला SC भी है तो ST एक्ट भी लगेगा और साथ साथ आधार कार्ड में चेंज और सारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्ज हुआ है तो समहाउ मुझे लगता है 468, 467, 468, 471 लगेगा। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि लव जिहाद है, इनकी जांच होनी चाहिए। मैं तभी कहा था कि हैबियस कॉर्पस इनके पिताजी को जाना चाहिए। अब हैबियस कॉर्पस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लड़की माइनर हो गई, लड़के पे पॉक्सो केस होगा और इमीडिएटली उनका अरेस्ट करके। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि मोनालिसा के जो पति हैं फरमान, अब उनके ऊपर बड़ा फरमान जारी होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से मोनालिसा से शादी की, क्योंकि मोनालिसा अभी 16 साल 2 महीने की हैं। ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सनोज मिश्रा को लेकर भी तमाम बातें निकल कर आ रही है। उनके ऊपर क्या लीगल एक्शन हो सकता है, क्या मोनालिसा की शादी खारिज हो सकती है, क्या मोनालिसा के पति को सजा हो सकती है, उनको जेल हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं यहाँ पर कुछ वकील हैं, जानते हैं कि अब मोनालिसा के ऊपर क्या लीगल एक्शन होने वाला है। चलिए उन्हीं से जानते हैं। विशाल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मोनालिसा जिस तरीके से अभी फिर से एक बार विवादों में फंसते हुए नजर आ रही हैं, वो नाबालिग हैं, फिर भी उनसे फरहान ने शादी की, क्या कहेंगे? जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति को रौंदने के लिए ऐसे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मैरिटल जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर खतरा पड़े। मोनालिसा नाम की एक व्यक्ति, जिसे हिंदू गर्ल के नाम से गूगल पे सर्च किया जा रहा था, जिसे महाकुंभ गर्ल के नाम से सर्च किया जा रहा था, उसको जानबूझ के एक ऐसे ट्रैप में फंसाया गया और ट्रैप में फंसाने के बाद इतने उसमें खिलवाड़ किए गए कि जाके केरल में शादी की गई। अब बात आ रही है कि फंडिंग जो हुई है वो PFI से हुई है, CPIM से हुई है और केरल के तमाम लोकल वो पार्टी जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि जिहादी हैं, उन लोगों ने उसमें फंड किया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ना सिर्फ इसमें पॉक्सो का केस लगेगा, ना सिर्फ SC ST का केस लगेगा, इनके मैरिज को भी डिसॉल्व किया जाएगा क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट दोनों में ही लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए अपने इच्छा के अनुसार शादी करने के लिए भी। और तीसरा चीज मैं बता दूं तो इन्होंने, जो अभी तक पुलिस नहीं देख रही, इन्होंने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटों के साथ छेड़छाड़ किया है जिसके लिए इनके खिलाफ फ्रॉड का, चीटिंग का और फोर्जरी का केस दर्ज करना चाहिए, जो कि पुराने IPC में 420, 467, 68, 69, 71 का सेक्शन लगा के जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है वो देना चाहिए। अब इसमें जो इनके लीगल गार्जियन है, माता पिता, जो कई कमेटियों के सामने गए, इवन पुलिस के सामने गए, पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि एक कमेटी उनकी बात सुनी और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि इनके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें उस बच्ची की उम्र 16 साल 2 महीने है। और 16 साल 2 महीने की बच्ची को आप क्या शादी के लिए उकसाएंगे? क्या आप ऐसी बच्ची को शादी के इंस्टीट्यूशन में बांधने के लिए जबरदस्ती उसके आधार कार्ड में चेंजेस करवाएंगे? क्या ऐसी बच्ची को शादी करने के लिए और धर्म की एकता दिखाने के लिए केरल जैसे राज्य में ले जाकर, ना ही उत्तर प्रदेश ना ही मध्य प्रदेश, केरल जैसे राज्य में ले जाकर शादी करवाएंगे? ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी कई दिनों से साजिशें चल रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति ने कैसे किया, उसके बाद एक जिम ट्रेनर ने कैसे किया, कई सारे प्रोफेसर निकल के आते हैं वो कैसे करते हैं, और अब एक ये नया मामला मिल रहा है। और अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो अब तक लड़की माता पिता के पास भी हो गई होती, अब तक लड़की को बचा भी लिया गया होता और लड़के को जेल के पीछे डाल देते क्योंकि उसने पूरी तरीके से पूरे समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है।
जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं, फरहान कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन उनको एकदम मतलब होटल में ले जाना, लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं मोनालिसा को देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा एक्टर हूँ, मेरी कोई इतनी इनकम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करा रहा है इसके पीछे? देखिए, बहुत सारे संसद में मुद्दे उठते हैं। उसमें एक मुद्दा बहुत दिनों पहले उठा था कि हलाल सर्टिफिकेट को बैन करना चाहिए, और ये मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कहीं ना कहीं भारत में एक बड़ा जरिया बनते जा रहा है। जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि एकदम गरीब था, उसके पास से 1000 करोड़ की संपत्ति पाई जाती है, और वो रेट लगाता है कि अगर ब्राह्मण की लड़की होगी तो 18 लाख, ठाकुर की लड़की होगी तो 15 लाख, ऐसे करके वो रेट लगाता है भारतीय समाज में, और लोगों को प्रोवाइड भी कराता है। कई सारे मौलाना मौलवी को भी हमने देखा कि वो कहते नजर आते हैं कि अगर एक मुस्लिम जिम्मेदारी के साथ 5 लोगों को कन्वर्ट कराए तो 25 करोड़ मुस्लिम है, हम 125 करोड़ हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो समाज में रहते हुए समाज को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इनको फंड भी प्रोवाइड कराए हैं, मनी भी प्रोवाइड कराए हैं, और विटनेस तक पर साइन किए हैं। आखिर कैसे कोई किसी लड़की को जिसको जानता नहीं है, कैसे वेरीफाई करके विटनेस के रूप में साइन कर दिया कि 18 साल से ऊपर है? उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस रजिस्ट्रार के सामने ये शादी हुई है उनको भी लायबल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए, बिना उनके जन्म प्रमाण पत्र को देखे कैसे आधार कार्ड के बेसिस पे ऐसी लड़की का शादी करा दिया। तो क्योंकि ये बहुत ही गलत है। एक माता पिता 18 साल तक अपने बच्चों को पालते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, और जब 18 साल होता है तो बच्चे तुरंत कह देते हैं अब तो हमारा अधिकार है कि हम किसके साथ लिव इन में रहें, हम किसके साथ शादी करें, हम कौन सी पढ़ाई करें, हम कहाँ घूमने जाएं, और हम किस तरीके का कपड़ा पहने। इसी पर टिप्पणी करते हुए बीवी नागारत्ना, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि 1950 और 1955 के लोग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन आज उन्हीं सब चीज़ों की मौकरी इस नए समाज के लोग मनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपकी चॉइस हो सकती है कि आप किससे शादी करेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन ये कहना कि माता पिता का अधिकार नहीं है इस मुद्दों पर बोलना, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में संसद को और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें माता पिता की राय भी महत्वपूर्ण रखी जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में धीरे धीरे आ रहा है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिस भी माता पिता के बच्चे उनका भरण पोषण नहीं करेंगे, माता पिता को अधिकार होगा कि अपनी प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल कर दें। तो ऐसे में यह भी अधिकार देना चाहिए कि अगर लड़की या लड़का अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने जा रहे तो उसमें माता पिता का विचार भी लेना चाहिए। अभी यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें एक कनिका शर्मा नाम की यूट्यूबर है, जिसमें कुछ सैफी समाज के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो सैफी समाज के लोगों ने ब्राह्मणों की लड़की को अखबार कर लिया। 3 लड़कियां थी, जिसमें बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित थी, जो उनके बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के साथ आजकल खूब वायरल हो रही हैं। तो क्या ये ट्रैप है लोगों को फंसाने के लिए, अपने जाल में कहीं ना कहीं घेरने के लिए? क्या सोचते हैं जी, ये ट्रैप ही है। इनका काम है कि बड़े बड़े लोगों को ऐसे अपॉइंट करना और इस तरीके से फंसाना जिसके उनके समाज में मैसेज जाए कि देखो, एक ऐसी लड़की जो रुद्राक्ष बेचती थी, जो महाकुंभ में थी, उसको जब ट्रैप किया जा सकता है तो नॉर्मल लड़की को क्यों नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी लड़की जो कि एक्ट्रेस है, उसको जब ट्रैप किया जा सकता है तो नॉर्मल लड़की को क्यों नहीं किया जा सकता है। ऐसी लड़की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या अच्छी डांसर है, जब उसको ट्रैप किया जा सकता है तो तुम लोग नॉर्मल क्यों नहीं कर सकते हो। ये उदाहरण देने के लिए किया जा रहा है। और चाहे वो खान फैमिलीज को देख लीजिए जो बॉलीवुड में है, चाहे तो आप मोनालिसा को देख लीजिए, और चाहे तमाम समाज के अन्य भाग में देख लीजिए जहां जिम के ट्रेनर फोटो को, वीडियो को बनाते हैं और उसको दिखा कर कन्वर्ट कराते हैं। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं उन लोगों का जो खुशी खुशी अभी कुछ दिन पहले ईद पर वीडियो बनाकर कह रहे थे कि मैं तो ये खान हूं, मैं तो वो खान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसके बाद मुस्लिम समाज के ही लोग उनका मजाक बना रहे थे सोशल मीडिया पे। देखो भाई, एक ईद की सेवई खाने के लिए ये लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का अधिकार पूरे बच्चों के ऊपर लगाना चाहिए। अगर माता पिता के अधिकारों को आप वंचित कर लेंगे, छीन लेंगे, कहेंगे कि 18 साल है, अब वो अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का एक समय ऐसा आएगा जब दहन हो जाएगा।
सर अभी सर ने बोला कि भारतीय संस्कृति का दहन हो जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक वो दिया है वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी हस्बैंड मैरिड मैन जो है वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह सकता है, उस पर सोशली कोई प्रेशर नहीं बनेगा और कानूनी रूप से उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो क्या इस तरीके के फैसले समाज पर इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का या कोई हाई कोर्ट हो, ये बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर था, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। और कोई भी हाई कोर्ट देता है तो मुझे ऐसा मानना है कि जजेज जो भी प्रोनाउंसिंग जजेज हैं उनको सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि एक जजमेंट का बहुत बड़ा रिपरकशन सोसाइटी को पड़ता है। तो और दूसरी बात, जो मैटर है, जो भी पूरा मैटर है, ये पूरा मैटर ये तब होता है जब अगर जो एडल्ट हो या जो भी बालिग हो या जो आप एलिजिबिलिटी हो। इस केस में अगर मोनालिसा का केस देखें तो एलिजिबिलिटी नहीं है इनके। जब जांच नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उनके सामने इनके जो पिताजी हैं लड़की के और उसके जो एक वकील साहब है प्रथम दुबे, उनके प्रयास से एक एप्लीकेशन फाइल की गई, उन्होंने जांच की, उस पर संज्ञान लेकर के जांच की, तब खारगोन पुलिस को उन्होंने कहा कि इस पर आप कार्रवाई करिए। तो खारगोन पुलिस ने इनकी जो जांच करने के बाद पता चला कि इनकी जो एज है 16 साल 2 महीने है, और उस पर पॉक्सो बनता है। पॉक्सो के साथ साथ सेक्शन 3, 4 और 6 लगा है इनके ऊपर, जिसमें मिनिमम सजा 10 साल है। और उसके बाद जो है मैम इसमें ST, चूंकि ये मामला ST भी है तो ST एक्ट भी लगेगा, और साथ साथ आधार कार्ड में चेंज और सारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्ज हुआ है, तो समहाउ मुझे लगता है 468, 467, 468, 471 लगेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा, इसमें यह देखना पड़ेगा कि एक मामूली सा लड़का जो भी अपने आप को अभी हीरो बना भी नहीं, कोई फिल्म भी नहीं हुआ, उसको यहाँ बागपत का रहने वाला, उसको बम्बई में काम कर रहा, और उसको सुदूर दक्षिण में एक प्रश्रय मिलता है, लोगों को पनाह मिलता रहने का, और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल, और इस जांच में भी सामने आई है कि CPM और PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो बैन है, सिमी का ही दूसरा वो है जो बैन है इंडिया में गृह मंत्रालय के तरीके से, उसकी मिली भगत पाई गई है और उसको पैसे दिए गए, फंडिंग दी गई, और एक दिन में। तो अब अच्छा दूसरी बात, उधर इलाहाबाद जो केरला के अंदर वो शादी भी कैंसिल होगी, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 4 और हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 5 में ये है कि एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, जो कि नहीं है तो वो कैंसिल होगी। और इसमें ये या तो घर जाएंगी मोनालिसा या इनके नारी निकेतन जाएंगी, और लड़का जो है वो इसमें हिरासत में लिया जा सकता है। और इसमें फाइनेंशियल ट्रेल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैटर था ये पूरा हिंदू मुस्लिम का एंगल बना करके ट्रेल वो करने का था, कि एक नैरेटिव सेट करने का था, उस पर कहीं ना कहीं जो है बेनकाब हुआ ये कोशिश। और छांगुर बाबा टाइप लोगों की तरह कोई और ऐसा भी तो नहीं कुछ है कि देखा जाना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेल जो है सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियल ट्रेल। और जब ये गिरफ्तारी होगी, कस्टोडियल इंट्रोगेशन ये देखा गया इस पूरे प्रकरण में, सीधी सी बात है, सर्टिफाइड कॉपी जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस निकलेगा तो उसमें पता चलेगा कौन कौन डॉक्यूमेंट फॉर्ज निकाले। वो ऑफेंस के साथ साथ ये भी देखा जाए किस इस फॉर्ज जो डॉक्यूमेंट बनाने में कौन कौन साथ दिया था, क्योंकि अकेले ये इस लड़के का काम नहीं है जो फरहान है। लड़की का तो चलो चूंकि माइनर है, कंसेंट उसकी मानी नहीं जाएगी, फरहान फंसेगा और उसके साथ और भी लोग आएंगे उसमें। CDR कॉल से और उनके बैंक स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कौन कौन क्या क्या है। और कई बार मिडिल ईस्ट से भी फंडिंग आती है, सारा चीज़ होता है, तो पूरे एंगल को तलाशने। और ये बड़े स्तर पर एक बड़ा जाल था जिसको तोड़ने में अभी जो है इस पर पुलिस काम कर रही है, खारगोन पुलिस। और मुझे लगता है कि MP की सरकार बहुत सक्षम सरकार इस पर काम करने का, और उस पर देखने का क्या होता है। ठीक है, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं पैटर्न, आप देखिए जिस तरीके से शादी की गई, उनको फंसाया गया, और भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल देती हुई नजर आई थी मोनालिसा। उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने भी प्यार किया था, उसमें धर्म नहीं देखा था। तो क्या ये पूरी तरीके से एक मैनिपुलेटिव साजिश थी जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया? बिल्कुल ये साजिश थी, और जो इनके ऊपर, और साजिश तो बिल्कुल थी ही, और इसके साथ साथ इनमें बहुत, अगर देखेंगे इनको घर वालों से दूर किया गया, इनको घर वाले से, उन पे घर वाले तक पे आरोप लगाई कि मेरे पे बाप दारू पी जाता था, लड़के की पढ़ाई मैंने करवाई। आप सोचिए, जब एक माला बेचती थी आप, मैं किसी पे स्त्री घर में रखते हुए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और आप कब आप इतने में 1 साल में आप फेमस हुए, अपना पढ़ा भी लिया, सब कुछ कर दिया, और अचानक से आपको प्रेम हो जाता है, अब अपनी तुलना राधा और कृष्ण से करने की, बहुत गलत है। मुझे लगता है कि ऐसा बयान देने के लिए उनके मजबूर किया गया था कैमरा के अंदर, सिखा करके भाई इतना ही तुमको बोलना है, जब क्योंकि प्रेशर पड़ा था। ये चूंकि सोशल मीडिया में मामला हुआ कि ये लव जिहाद है, और मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि लव जिहाद है, इनकी जांच होनी चाहिए। मैं तभी कहा था कि हैबियस कॉर्पस इनके पिताजी को जाना चाहिए। अब हैबियस कॉर्पस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़की माइनर हो गई, लड़के पे पॉक्सो केस होगा, और इमीडिएटली उनका अरेस्ट करके उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। ये नैरेटिव बिल्ड करने की पूरी कोशिश थी, जो कि अब बेनकाब हुआ है। और ये इसमें अब ये नज़ीर बनेगा, मेरे को लगता है पूरे जजमेंट के बाद, इसमें मतलब जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, ट्रायल चलेगा, और जब ये कन्विक्शन होगा तो नज़ीर बनेगा। और लोगों को भी सावधान रहना चाहिए कि आपके आसपास के लोग इस तरीके से ग्रूमिंग गेम, और सारे इंग्लैंड से लेकर हर जगह लोग परेशान हैं। यहाँ भी एक तरीका था, और ये इसमें कई, जैसे PFI के जैसे संगठन है, कई संगठन इन्वॉल्व है, कहीं पैसे इन्वॉल्व, क्योंकि जिस तरीके से लड़के को पूरा वहाँ पे पनाह दिया गया, पूरा जैसे लग रहा था कोई सेलिब्रिटी को वो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मानता हूँ कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और कौन कौन है और किस मकसद से है, किसको क्या मकसद याद आया, देखने वाली बात है। उसको बेकानाब करने की कोशिश करनी चाहिए। आप मोनालिसा के केस को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से ट्रैप में फंसाया गया, और जिस तरीके से आज मोनालिसा कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही हैं, क्या लगता है कि आगे क्या होगा?
देखिए कहीं ना कहीं फंस चुकी है ये लड़की, बट उसका मन है कि उस ट्रैप से बाहर निकले। तभी वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी एंगल से वो अपने पापा से कनेक्ट है और उसके वजह से वो केसेस को फाइल कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गर्ल। उसके पापा फाइल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बचना चाहती है, लेकिन खुल के बाहर नहीं आ सकती, खुल के बोल नहीं पा रही है। तो वो दबी सहमी, हर उल्टे सीधे बयान उसके आ रहे हैं। एक बयान आ रहा है तो दूसरे बयान से मैच नहीं कर रहा है। तो वो पूरा ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड उसको लिख के बोल दिया गया कि इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, इससे ज़्यादा बोलोगी तो इसका इंजाम कुछ और होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।